प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। आज भी हम एक मछली पकड़ने वाली कहानी और घटना से शुरू करेंगे। एक डॉक्टर थे, डॉक्टर फिल, और उनका 12 साल का बेटा था। और अपने दो असिस्टेंट्स के साथ, दो आदमियों के साथ ये अपना छोटा सा हवाई जहाज लेकर एक फिशिंग ट्रिप पे गए, किसी दूर जगह मछली पकड़ने के लिए। और ऐसा लगता है कि ये अच्छी खासी पैसे वाली फैमिली थी, क्योंकि इनका अपना प्लेन था। ये समुद्री प्लेन था, सी प्लेन, जो समुद्र में लैंड करता है और वहीं से टेक ऑफ करता है। छोटा सा प्लेन होता है, 3-4 लोग बैठ सकते हैं। तो इनका प्लान था कि सालमन मछली पकड़े और फिर वहीं पर एक पिकनिक सा मनाए और फिर घर लौटे। मतलब ये कह सकते हैं कि डैडी ने बेटे को कहा, हाँ बेटा, ये पूरा दिन तेरे साथ बिताऊंगा। तो ऐसा होता था, ये जो समुद्री प्लेन होता था, हवाई जहाज होता था, इतना बड़ा नहीं होता था, छोटा ही होता था ये। तो ये पानी में ही लैंड करता है और ये किनारे के करीब लैंड किया जाता था, ताकि फिर लोग उतर के किसी छोटे से, जो उसमें अटैच्ड नाव जैसी होती है, प्लास्टिक की, रबर की, उससे फिर आगे बढ़कर किनारे पे आ जाते थे। और ये पानी में से ही वापस उड़ता था। तो जो आपको मालूम है, समुद्र में एक समय पानी आगे आता है एकदम, और कभी पानी एकदम पीछे चला जाता है। उसको टाइड कहते हैं, और इंग्लिश में इसको ज्वार कहते हैं शायद। अर्थ यही है कि सुबह या शाम अलग अलग टाइम पे पानी पहले तो कभी कभी बहुत आगे आ जाता है, कभी कभी बहुत पीछे चला जाता है। और कुछ जगहों पर ये जो ज्वार या टाइड होता है, ये पानी बहुत तेजी से जाता है, मानो कि जैसे एक नदी का हिस्सा तेजी से समुद्र में जा रहा है, इस टाइप से चला जाता है। और ऐसे टाइम में तैरने वाले लोग भी खिंच जाते हैं अंदर। तो ये वाला समुद्री इलाका ऐसा ही था। तो जब ये पहुंचे और उन्होंने दिन भर मछली पकड़ी और अब जाने का टाइम था, तो उन्होंने देखा कि पानी पीछे चला गया है और हवाई जहाज जो है वो अब मिट्टी पर है, पानी के ऊपर नहीं है, क्योंकि पानी काफी पीछे चला गया। तो उन्होंने रात को फिर उसी हवाई जहाज में सोते रहे। रात को जो मछली पकड़ी थी उसी से डिनर किया और ये सोचा कि सुबह जब पानी आगे आएगा तो निकल जाएंगे। तो जब सुबह आंख खुली तो देखा तो ऑलरेडी ये हो चुका था कि हवाई जहाज पानी में ही तैर रहा था, यानी पानी काफी आ गया था। तो उन्होंने कहा, चलो अब बोरिया बिस्तरा बांधकर वापस घर चलते हैं। और जब चलने लगे, उन्होंने इंजन चलाया, हवाई जहाज शुरू भी किया, पानी में वो चलने लगा उड़ने से पहले। लेकिन उनको ये नहीं पता चला कि एक पॉन्टून पॉन्टून एक कह सकते हैं कि प्लास्टिक का लंबा सा सिलेंडर होता है, दो होते हैं, जिसके ऊपर हवाई जहाज, जिसके द्वारा हवाई जहाज पानी पे उतरता है और उसी से वो तैरता रहता है। तो एक जो पॉन्टून था, जो प्लास्टिक का सिलेंडर था, वो क्रैक हो गया। ये किसी को मालूम नहीं था और उसमें पानी भर गया। तो यानी दो पॉन्टून में से एक भारी हो गया था और एक हल्का रह गया था, क्योंकि एक सही था, उसके अंदर हवा होती है। तो जब इन्होंने हवाई जहाज उड़ाया तो उड़ने तो वो लगा, लेकिन एक साइड भारी था, तो इसने पलटी खाई और पूरा हवाई जहाज पानी में गिरा। बहुत ठंडा पानी था। और जब हवाई जहाज गिरा तो चारों लोग, बाप, बेटा और जो दो असिस्टेंट थे, उन्होंने किसी तरह कोशिश की कि हम किनारे पहुंच जाए। तो वो दो आदमी तो पहुंच गए,
लेकिन उसी समय वो जो, जैसे मैंने बताया था कि कभी कभी पानी एकदम नदी की तरह समुद्र में जाना शुरू कर देता है, तो ऐसी घटना उसी समय हो गई और बाप और बेटा दोनों उसमें खिंच गए। और पानी इतना ठंडा था, वो दो आदमी किनारे से देखते रहे और धीरे धीरे दोनों बाप और बेटा पानी में जाते हुए दिख गए। जो एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं कि आराम से डॉक्टर तैर के आ सकता था। पानी अगेंस्ट चलता है तो दूसरे को भी खींच के लाना मुश्किल था। तो अगर बेटे पे वो हाथ ना रखता या उसको पकड़ के ना रखता तो डॉक्टर आराम से आ जाता, लेकिन डॉक्टर ने बेटे को नहीं छोड़ा। और पानी इतना ठंडा था, पहले बेटा सो गया होगा, पहले सो जाता है व्यक्ति फिर मर जाता है, और उसके बाद डॉक्टर भी सोकर मर गया होगा। और इससे हमें वही सत्य सामने आता है कि अपने आप को वो बचा सकता था, अपने आप को जीवित रख सकता था डॉक्टर फिल, लेकिन बेटे को वो छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि उसका अपना बेटा था, उसका प्यार था जिसने उसको मरते समय भी थामे रखा। मौका था अपने आप को बचाने का, जिंदा रखने का, लेकिन बेटे की कीमत पे नहीं, उसने बेटे को थामे रखा। और उस सिचुएशन में बाप भी डॉक्टर भी मर गया, दोनों मर गए। बाइबल बताती है भजन 103:13 में, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही यहोवा परमेश्वर अपने डरवैयों पर दया करता है। एक बाप का जो प्रेम और व्यवहार अपने बेटे की तरफ होता है, अपने बच्चे की तरफ होता है, वैसे ही परमेश्वर का प्रेम और व्यवहार और दया उसके लोगों के प्रति होती है, उसके डरवैयों के प्रति होती है। परमेश्वर पिता ने भी हम पर दया की कि हम नाश ना हो जाए। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आ गया और कलवरी के क्रूस पर अपना प्राण दे दिया ताकि हम जीवित रहें। उस डॉक्टर ने तो अपने बेटे को बचाने के लिए जान दे दी, जबकि बेटा बचा नहीं, लेकिन फिर भी उस एक्ट में, उस कार्य में हम पिता के प्रेम और बलिदान को देखते हैं। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना प्राण दे दिया ताकि हम बच सके, हमें जीवन मिले। और इतना ही नहीं, मरने के बाद वो तीसरे दिन जी भी उठा। ये उसका बलिदान था, ये उसका प्रेम था, ये उसकी हमारे प्रति दया थी। जब अमेरिका के एक प्रेसिडेंट थे हैरी ट्रूमैन, तो उन पर जान का हमला हुआ, असैसिनेशन अटेम्प्ट, यानी उसकी जान लेने की किसी ने कोशिश की। तो जब ऐसा हुआ तो उनका एक सिक्योरिटी ऑफिसर वो बीच में आ गया प्रेसिडेंट को बचाने में, और वो मर गया। तो प्रेसिडेंट जिंदा रह गया, परंतु वो गार्ड, वो सिक्योरिटी गार्ड मर गया। और फिर उस राष्ट्रपति ने बहुत दुख के साथ कहा कि तुम्हें नहीं मालूम क्या एहसास होता है जब पता चलता है कि कोई तुम्हारे लिए मर चुका है, तुम्हें बचाने के लिए कोई मरा है। इस बात को सोच के, इस पे मनन करके क्या एहसास होता है, ये मैं समझा नहीं सकता हूं। मैं सोचता हूं मेरा बाकी का जीवन, उस राष्ट्रपति ने कहा,
बहुत विशेष होगा। उस गार्ड के बलिदान से मेरे पास अब ये वर्ष ना होते, यानी माफ करना, अगर वो गार्ड अपने आप को बलिदान ना करता तो मेरे पास ये वर्ष ना होते। और अब हर एक दिन मुझे बहुमूल्य लगता है, ये जानकर कि मेरा एक एक दिन किसी के बलिदान के द्वारा खरीदा गया है। और इन्हीं शब्दों को जब हम सोचते हैं जो इस राष्ट्रपति ने कहे, हमारे विचार प्रभु यीशु के क्रूस की तरफ जाते हैं। अगर वास्तविक रूप से आप इस बात को एहसास कर सकते हैं कि हां, यीशु ने मुझसे प्रेम करके मेरे लिए अपनी जान क्रूस पर दी, ताकि मैं भयानक अनंत काल के नरक के दंड और पीड़ा और उस आग की झील से बच जाऊं। उसके प्रेम के कारण उसने अपना प्राण दे दिया। क्या इस बात को एहसास करते हैं कि मनुष्य जाति के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, जगत के जो रचने वाले हैं, परमेश्वर स्वयं मनुष्य का रूप धारण करके क्रूस पर अपना बलिदान दे दिया। एक इस प्रकार का गीत है जो 3 सवाल सामने लाता है। वो गीत पूछता है, क्या तब तू वहां था? क्या तू था जब वो क्रूस पर चढ़ाया गया, जब उसने उस क्रूस पर दुख सहा, जब वो कीले उसके हाथ में ठोके गए, पैर में ठोके गए? पूछता है, क्या तू था जब पृथ्वी पूरे अंधेरे से घिर गई, जब सृष्टिकर्ता के दुख को देखकर सूरज ने भी चमकने से मना कर दिया, दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक? क्या तूने उसको, जब वो दफनाया गया, क्या तूने देखा? क्योंकि उसके बाद वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और अगर ये बात एहसास करते हैं तो बाकी का जीवन अर्थ भरा होता है। वैसे ही जैसे प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने कहा कि एक एक दिन अब ऐसा लगता है किसी ने बलिदान देकर मेरे लिए खरीदा है। वचन बताता है, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वो आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। जीवन में अर्थ हो जाता है। अगर प्रभु यीशु ने मेरे लिए अपनी जान दी और वो मरकर तीसरे दिन जी उठा और वो जीवित है, तो अब मुझे उसके लिए जीना है, आपको उसके लिए जीना है। लेकिन उससे पहले अगर आपने उसको जाना नहीं है, उसके साथ मेल मिलाप नहीं किया, तो पहले अपने पापों से पश्चाताप कीजिए, अपने पापों को मान लीजिए, त्याग दीजिए उसकी सहायता से प्रार्थना करके, और प्रभु यीशु पर विश्वास करें। प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाएं। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।